तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैथ का हम बेसिक लेवल का पेपर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम स्टैंडर्ड मैथ का कंप्लीट कर चुके हैं। तो दो टाइप के आपके मैथ के पेपर चल रहे हैं, एक आपका बेसिक मैथ चल रहा है और एक आपका स्टैंडर्ड मैथ चल रहा है। तो स्टैंडर्ड मैथ के कुछ पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम बेसिक मैथ के भी कुछ पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। जिस तरह से हमने आपके संस्कृत के पेपर में मदद की, उसी तरह से हम मैथ के पेपर में भी आपकी पूरी मदद करेंगे। प्रॉपर वही पेपर आपका आया था संस्कृत में जो आपको हमने बताया था, ठीक है। उसी तरह से आपके मैथ के भी सारे पेपर वही बताएंगे जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा आपका कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो इसका आंसर है आपका धन संख्या। तीसरा है, शून्य बहुपद की घात है। इसका आंसर रहेगा परिभाषित नहीं। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो इसका आंसर है आपका एसएस ए। पांचवा है, तीन संरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका एक। और छठा है, गोले का आयतन आपका होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक। यहाँ पे मैंने कर दी है कंप्लीट, आपको अच्छे से करना है। चलिए यहाँ से आप बाकी के प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 9 की घात 1/2 का मान डेडेडे से। तो इसका आंसर है आपका 3। दूसरा है, वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेडे समान होती है। तो क्या समान रहती है? भुज। तीसरा है, सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु हो डेडेडेस कहलाता है। तो वो रेखाखंड। चौथा है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेडेस कहते हैं समद्विभाजित। तीसरा है, 3x³ में x³ का गुणांक है। तो इसका आंसर है आपका 3। छठा है, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान। तो इसका आंसर है आपका -6, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल मैंने कर दी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए। तो जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए कंप्लीट, एक बार हमें अच्छे से करना है। तो देखिए पहली जोड़ी a⁴m भागित a⁴n, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी a⁴m - n। दूसरी है, एक ठोस की विमाओं की संख्या 3 होगी। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर आदित्य हल, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में है चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हैं। तो वो आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। दूसरा है कि एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो असंख्य। तीसरा है, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य। बिंदु 3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये आपके चतुर्थ। पांचवा, यदि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान होगा 7। और दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर है ax + by + c = 0, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यदि नहीं लिया हो तो। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने फिल कर दिए हैं, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य, तो यहाँ पर देखिए टिक मैंने कर दी है। आपको जो रोंग के चिन्ह है वहाँ पर असत्य लिखना है और जो राइट के चिन्ह यहाँ पे रहेंगे वहाँ पर आपको सत्य करना है। ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे इतना तो आप। ये आपके ट्रू और फॉल्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, चलिए सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपकी आ रही है प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से हमने आपको संस्कृत का पेपर जो बताए थे, ठीक है, वही पेपर आपका आया है। सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर आए हैं। आपने अभी तक मिलान नहीं किया हो तो ज़रूर मिलान करिए, भरोसा आपको हो जाएगा। ठीक है, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सारी चीज़ प्रॉपर आपकी आ रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का प्रश्न आपका ये रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक है, ये आपके सवाल है और हमने इनकी PDF आपके लिए तैयार कर ली है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, कॉल कर सकते हैं, चाहे तो उन नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको सारे ही क्वेश्चनों का अच्छे से ले लेना है और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, यही आपको परीक्षा हाल में देखने को पूरे मिल सकते हैं। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर चीज़ प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी सारी। ठीक है, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्रत की त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, और देखिए आप चैनल पे जाएंगे, चैनल 8 पे एक आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, मैथ का। उस वीडियो को आप ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें प्रॉपर चीज़ आपको पूरी दी जाएगी, तो उस पर आपको अधिक फोकस करना है, उसको भी देखना है आपको। आप चैनल 8 पे देखेंगे तो देखिए, जैसे ही आप चैनल खोलेंगे और चैनल के ऊपर आप दबाएंगे, चैनल 8 आपको सबसे शुरू स्टार्टिंग में मिलेगा। तो वहाँ पर जो वीडियो रहेगा आपका मैथ का, उसके ऊपर तो थंबनेल लगा ही होगा। ठीक है, तो थंबनेल से आप पहचान जाएंगे कि ये किसका पेपर है। मैथ का, बेसिक मैथ का भी रहेगा और वो आपका स्टैंडर्ड मैथ वाला है ना, वो भी रहेगा। तो दोनों ही पेपरों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न है और सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF हमने आपके लिए तैयार कर ली है, तो उसके लिए आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। 21वां प्रश्न हो गया। चलिए ये आपका 22वां प्रश्न, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, आखिरी लास्ट पेपर आपका 23। ठीक है, ये ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, अच्छे से कंप्लीट करना है और PDF के लिए आप ज़रूर कॉल करिए या मैसेज करिए।